जाट हूँ। आज के दिन तो मेरा यही मंत्र है भाई, क्योंकि आई जस्ट वॉच द फर्स्ट शो ऑफ सनी पाजी जाट, एंड एज अ 90s किड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो रिलीव, बिकॉज ये वो फिल्म है जो मैं तरस रहा था इतने सालों से। मतलब जो हमने सनी पाजी को गदर 2 में देखा था, वो एक हमेशा से रहा है यार, कि जो हमने 90s में देखा था, जैसे तब के डायरेक्टर्स ने सनी पाजी को वो चीज दी थी, वो वापस आज गोपी जो हमारे तेलुगु के डायरेक्टर उन्होंने दी है। आई एम सो हैप्पी विद द फिल्म। मैं फिल्म देख के निकला हूँ, मेरी सीटियां ताली रुक नहीं रही थी, बिकॉज थ्रू आउट द फिल्म इट्स एन एक्शन पैक एंटरटेनर। और सबसे बड़ी बात, फिल्म में स्टोरी है। पहले ऐसे लग रहा था कि यार फिल्म में स्टोरी नहीं है, मतलब एक खाली सॉरी के चक्कर में इतना बवाल हो जाएगा, वो हमको लग रहा था कि यार अच्छा लग रहा है बट स्टिल सेंस नहीं बैठ रहा है। बट वो सारा सेंस आ जाता है जब इंटरवल के बाद कहानी बढ़ती है, क्योंकि इंटरवल से पहले इट्स ऑल पैक्ड विद बैक टू बैक एक्शन सीन, मारा मारी हो रही है, सनी पाजी इज स्टॉपिंग कार विद अ हैंड, जीप विद अ हैंड, एंड नो बीटिंग शिट आउट ऑफ गून्स। तो मतलब मजा आ गया देख के। एंड सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी जो होती है वो डिप करती है। डिप क्यों करती है? बिकॉज एक्शन नहीं है, बैकड्रॉप हमें मिलता है। बैकड्रॉप मिलता है ऑफ रणदीप हुडा, जिन्होंने मतलब ही इज द मेन विलन ऑफ दिस फिल्म। राणा टुंगा उन्होंने रोल किया है। राणा, सबसे बड़ी बात मेरे को लगती है वो स्क्रिप्ट की है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल रखने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यू आर लाइक कि अच्छा ये वैसा नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा, लेकिन बात ये है कि इन्होंने अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर को थोड़ा ऊपर रखा है। जहाँ पे आपको जो कैरेक्टर लग रहा था वो कैरेक्टर वैसा नहीं निकलता। सेकंड हाफ में उनका कुछ और ही मतलब हिडन आइडेंटिटी होती है। बीट सनी पाजी, बीट रणदीप हुडा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में। विनीत कुमार सिंह, जिन्होंने हमें छावा में ऐसा एंटरटेन किया था, उनको यहाँ पे पिटता हुआ देख के थोड़ा सा आपको निराशा होगी, बट स्टिल ही हैज डन अ फैब जॉब। मानना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने पैकेजिंग की है फिल्म की, बिकॉज फिल्म की स्टोरी कुछ नई नहीं है। स्टोरी जो देखा जाए वो नहीं है, मतलब उसकी कुछ इट्स अ ओल्ड स्टोरी जो हम देखते आए हैं कि भाई एक जगह है जहाँ पे लोग दबे कुचले हुए हैं, एंड इट्स बीन ओवरपावर्ड बाय अ रूथलेस रूलर, जिसको हम कह सकते हैं। मतलब जो होता है वो रूलर खुद बन गया है दबाव से डरा के लोगों को, और उसका भी खुद का एक मोटिव है, एक इंटेंशन है, क्यों ऐसा करता है वो हमें सब सेकंड हाफ में पता था। टू पुट एन एंड टू हिज रूल, जाट कम्स इन। वो जाट कौन है, क्या है एग्जैक्टली उनका मकसद क्या है, आपको जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। फिल्म को अगर मैं ऐसे 2 हाफ में डिवाइड करूं, फर्स्ट हाफ इज बैंग ऑन फ्रॉम द सीन 1 टू द इंटरवल का जो ब्लॉक है बहुत जबरदस्त है, मतलब मजा आ जाता है देख के। सीटियां ताली आपकी रुकेंगी नहीं। इंटरवल के बाद थोड़ा सा डिप आता है फिल्म में, लेकिन वो जरूरी भी है, नहीं तो आप बोलोगे इट्स अ माइंडलेस एक्शनर, बस मारा मारी हो रही है, पर ऐसा नहीं है। वो सेकंड हाफ में वो जरूरी था, तो बहुत अच्छे से संभाला है। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, सनी पाजी इज बैक एंड हाउ, मतलब आफ्टर गदर 2 मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो भी फिल्म आएगी वो हमें उस स्टैचर की मिलनी चाहिए, तब हमें मजा आएगा। एंड गोपी को मैं बोलना चाहूंगा, उन्हें मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। दिस इज समथिंग जो हमारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स कुछ साल तक नहीं कर पाए हैं। आफ्टर गदर एक अनीश शर्मा थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था, राजकुमार संतोषी जिन्होंने प्रेजेंट किया था, राजीव राय जिन्होंने त्रिदेव में प्रेजेंट किया था, बट उसके बाद हमें जो 2000 जो था, मिड 2000, वो हमें नहीं मिल पाया सनी पाजी, हमको देखना था। गोपी हैज डन इट एंड हाउ, मतलब मजा आ गया देख के। रणदीप हुडा, जैसे मैंने कहा, ही इज अ फोर्स टू रेकॉन विद, मतलब मजा आया उनको देख के एज एन एंटागनिस्ट। जब वो विलन के रोल में आते हैं तो मजा आता है देखने में। और सबसे बड़ी बात क्या थी, यहाँ पे उनके रोल को वजन दिया गया है। यहाँ पे उनकी जो बैक स्टोरी है बहुत अच्छे से दिखाई गई है। अगर आपको यहाँ पे लगता है राणा टुंगा सिर्फ एक ओवरलॉर्ड है, बट नहीं, वो ओवरलॉर्ड से कुछ ज्यादा है। वो आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। रेजिना कैसेंड्रा, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया था। मतलब शीज इतना जो लोग उनको पसंद करते थे, शायद ये फिल्म देखने के बाद लोग उनको नफरत भी करेंगे, दैट्स विक्ट्री फॉर हर। इसके अलावा सयामी खेर, आयशा खान, इन्होंने मतलब सपोर्टिंग रोल में भूमिका निभाई। उनका भी रोल ठीक ठाक था, ज्यादा उनको स्कोप नहीं था, बट स्टिल जितना भी था अच्छा लगा देख के। ओवरऑल भाई मेरे अंदर का बच्चा इतना खुश है कि मैं आई कांट वेट टू वॉच इट अनदर टाइम। और इस बार तो मैं मल्टीप्लेक्स में गया था, अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा सिंगल स्क्रीन में, क्योंकि वहां पे होगा धमाकेदार तोड़ फोड़ मजा। बहुत मजा आया। डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं, गोपी चंद, थैंक यू सो मच एज अ फैन मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग सनी पाजी जिस तरीके से वो है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। 67 के कौन बोलेगा यार, 60s के कौन बोलेगा। ही डजंट लुक लाइक 60+। ही इज डूइंग एक्शन, मतलब जो आजकल के जितने भी यंगस्टर्स है हमारे, उन सबको हम लोग को नोटबुक लेके बैठना चाहिए, कैसे एक्शन करना चाहिए। ही इज लुकिंग सो बिलीवेबल इन दैट। एंड ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जाट हैज द फुल पोटेंशियल टू बिकम the next big surprise this year. I have high hopes and मेरी तरफ से it's 4.5 star out of 5.